हेलो किसान भाइयों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। किसान भाइयों, यदि आपके धान के फसल में बाली आने वाला है तो आज हम इस वीडियो में बाली के समय होने वाला रोग और उसके नियंत्रण के बारे में जानकारी देने वाले हैं तथा इसके साथ साथ धान के फसल में बाली के समय किन खादों का प्रयोग करते हैं उसका भी हम इस वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। अगर आपको जानकारी लेनी हो तो प्लीज वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो किसान भाइयों आपको पूरी जानकारी नहीं हो सकती है। किसान भाइयों, आपके धान में लगने वाले रोग में तना छेदक एक आम रोग है जिसका उपचार लगभग सभी किसानों को करना पड़ता है। तना छेदक की अगर अपने समय से रोकथाम नहीं की तो ये आपकी पूरी फसल को बर्बाद कर सकता है। किसान भाइयों, तना छेदक से हमारी फसल को 30% से 70% तक का नुकसान हो सकता है। किसान भाइयों, अब हम धान में लगने वाला तना छेदक रोग की पहचान के बारे में जानेंगे। तो किसान भाइयों, आपको हम बता दें कि धान के फसल में तना छेदक 20 दिन से लेकर 45 दिन के बीच मुख्य रूप से लगता है। इसमें धान की मुख्य गोब सूख जाती है जिसको खींचने पर आसानी से निकल जाती है। अगर आप गोब को खींच कर देखेंगे तो इसमें एक अजीब सी गंध आएगी और धान के तने में अंदर सूंडी होगी जो तने को काट कर नुकसान करती है। जब भी आपके खेत में पीली या सफेद तितली दिखाई दे या पत्तों पर अंडे दिखाई दे तो किसान भाइयों आप समझ लेना कि धान के फसल में तना छेदक का अटैक होने वाला है। पत्तों पर रुई जैसे घोंसला बने होते हैं तथा इन घोंसले के अंदर जब आप खोल कर देखेंगे तो उनमें से सूंडी निकलती है। किसान भाइयों, शुरू में सुराग पौधे के नीचे की तरफ होता है और यह सूंडी ऊपर की तरफ खाती हुई जाती है तथा बालियां निकलने पर ऊपर की तरफ सुराग होता है और सूंडी नीचे की तरफ आती है। किसान भाइयों, अब हम धान में तना छेदक की रोकथाम के लिए कौन सी दवाई डालें और कब डालें इनके बारे में हम जानेंगे। किसान भाइयों, बालियां निकलने के समय जब आपकी धान में 2% तक छेदक का अटैक हो तभी दवाई डालें और गोब अवस्था से पहले अगर आपकी फसल में 5% तक तना छेदक का अटैक हो तभी दवाई डालें। किसान भाइयों, जब पौधे छोटे होते हैं तो कम मात्रा में दवाई डालने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब धान की बलियां निकल जाती है और पौधे बड़े होते हैं तब हमें अधिक मात्रा में दवाई का प्रयोग करना पड़ता है। किसान भाइयों, यदि आप धान की फसल में बलियां निकलने के समय तना छेदक के नियंत्रण हेतु छिटक विधि से इन सभी दवा में से किसी एक दवा जैसे फटर एफएमसी की 4 kg मात्रा प्रति एकड़, वीरताको सजेंटा की 2.5 kg मात्रा प्रति एकड़, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR 7 kg प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, यदि आप स्प्रे विधि से इन सभी दवा में से किसी एक दवा जैसे कोरोजान एफएमसी डोज 60 ml प्रति एकड़, फेम 30 ml प्रति एकड़, कार्टेप हाइड्रोक्लोराइड 50 SP 200 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब हम जानेंगे कि धान की फसल में बालियां बनने के समय सही मात्रा में किस खाद का प्रयोग करने से बेहतर पैदावार हो सकती है। तो किसान भाइयों, धान के पौधे में बालियां बनते समय सबसे पहले नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत जरूरी होता है जिससे पैदावार में काफी वृद्धि होती है, साथ ही दानों का गुणवत्ता भी बेहतर होती है। किसान भाइयों, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए प्रति एकड़ जमीन में 25 से 30 kg यूरिया के छिड़काव से हमारे फसल में नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। दूसरे नंबर पर किसान भाइयों, धान की फसल में फास्फोरस की जरूरत होती है जिसके छिड़काव से धान के पौधे में बालियां बनने पर उनका वजन बढ़ने लगता है, साथ ही धान के पौधे में मजबूती देखने को मिलने लगती है। तीसरे नंबर पर किसान भाइयों, धान के फसल में पोटास की जरूरत होती है जिससे धान के फसल में गुणवत्ता बेहतर होती है और दानों का वजन भी बढ़ता है। साथ ही इसके प्रयोग से धान के दाने के अंदर खोखले रहने की भी समस्या खत्म हो जाती है। तो किसान भाइयों, हमने धान की बाली के समय होने वाला प्रमुख रोग तथा उसके नियंत्रण की पूरी जानकारी दे दी, साथ ही धान के बलियां के समय सही खाद की जानकारी दे दी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। यदि किसान भाइयों आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।